दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करेंगे टाटा स्टील के बारे में। सुबह के टाइम आपको टाटा स्टील के अंदर काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने को मिली थी। तो इस तेज़ी के पीछे की वजह जानेंगे और क्या आगे भी आपको जो है तेज़ी का दौर कंटिन्यू रहते हुए देखने को मिल सकता है या फिर यहाँ पे गिरावट हो सकती है, ये जानने की कोशिश करेंगे। फिर बात करेंगे आईटीसी के बारे में। आईटीसी में काफ़ी बड़ी खबर निकल के आ रही है जिसके चलते आने वाले टाइम पे इसके सेल्स और रेवेन्यू पे इम्पैक्ट पड़ता हुआ नजर आएगा। अब ऐसी क्या खबर है और क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ते हुए देखने को मिलेगा या फिर नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, ये डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। फिर बात करेंगे मदरसन सूमी के बारे में। संवर्धन मदरसन सूमी में आज लगभग 4-4.5% की तेज़ी देखने को मिली है। अब इसके पीछे की वजह जानेंगे और साथ में ये भी जानेंगे क्या आपको स्टॉक में और तेज़ी का दौर बनते हुए देखने को मिल सकता है या फिर ये तेज़ी जो थी टेम्पररी थी। लास्ट में एक ऐसे स्टॉक के बारे में डिस्कस करेंगे जो आप सभी के लिए लेके आए स्प्लिट बहुत ही शानदार रेशियो में। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करें टाटा स्टील की आज के दिन क्लोजिंग की 168.85 पे देखने को मिली। 1.17 रुपीज़ की तेज़ी देखने वाली 0.7% तक स्टॉक चढ़ता हुआ नजर आया। सुबह के टाइम अगर आप ओपन देखते 170 रुपये ओपन हुआ था और 172.5 का हाई मिला था, जो कि 52 वीक्स हाई भी आज के दिन आपको बनता हुआ नजर आया स्टॉक के अंदर। वॉल्यूम की बात करी जाए यहाँ पे 4 CR के लगभग वॉल्यूम थी आज के दिन, काफ़ी बढ़िया वॉल्यूम थी। कल की बात करी जाए 2 CR के लगभग वॉल्यूम थी, 89 लाख से डिलीवरी उठाई गई थी। वीक की अगर एवरेज देखें 3 CR के लगभग वॉल्यूम थी, 1 CR के आसपास डिलीवरी उठाई गई। और मंथ की आप एवरेज देखेंगे 3 CR के लगभग वॉल्यूम थी, 1 CR के आसपास डिलीवरी उठाई गई। तो काफ़ी सही वॉल्यूम में स्टॉक यहाँ पे आज के दिन अच्छी वॉल्यूम थी काफ़ी, तो स्टॉक ट्रेड करता हुआ नजर आया। बात करी जाए अपडेट की, मेटल स्टॉक रैलीज एस मॉर्गन स्टेनली टर्न्स कंस्ट्रक्टिव ऑन स्टील सेक्टर। टाटा स्टील सेल यानी कि लगभग जितने भी मेटल स्टॉक थे आज सब में आपको तेजी देखने को मिली। मॉर्गन स्टेनली का ऐसा मानना है कि जो डोमेस्टिक स्टील प्राइसेस है में एक्सपेंड गोइंग अहेड एज कंजम्पशन पिक्स अप मोमेंटम, तो जिसका आपको असर देखने को मिला। और मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में आपको काफ़ी शानदार असर देखने को मिलेगा। और मॉर्गन स्टेनली हैज रेज्ड स्टील प्राइस एस्टिमेट्स बाय 3% ईच फॉर फाइनेंशियल ईयर 25 27 एंड 28। और जो चाइना एंटी रेवोल्यूशन है विद थीम विल ऑल्सो सपोर्ट सेंटिमेंट इन इंटरनेशनल मार्केट्स, तो जिसका आपको असर देखने को मिल रहा है। और मेरे ख्याल से तो आने वाले टाइम में आपको जो है काफ़ी पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। और इन्होंने टाटा स्टील को हैज़ बीन अपग्रेडेड टू ओवरवेट विद द टारगेट प्राइस रेज टू 200। तो आप समझ सकते हैं कि इन्होंने अगर 200 का टारगेट दिए तो मेरे को लगता है कहीं ना कहीं आने वाले टाइम में आपको इसमें और थोड़ा तेज़ी का दौर बनते हुए नज़र आ सकता है। तो मेरे ख्याल से तो इस स्टॉक के अंदर जो है जाया जा सकता है, जिसका भी लॉन्ग टर्म का पॉइंट ऑफ व्यू है। देखिए कंपनी काफ़ी अच्छी है, लगातार ग्रो भी कर रही है और आने वाले टाइम में आपको यहाँ से भी अच्छे खासे रिटर्न देखने को मिल सकते हैं। तो आप इस स्टॉक के अंदर जो है जा सकते हैं। अब बात करते हैं आईटीसी के बारे में। 408.4 पे क्लोजिंग देखने को मिली, 1.05 रुपीज़ की तेज़ी देखने को मिली, 0.26% तक स्टॉक चढ़ता हुआ नजर आया आज के दिन। वॉल्यूम की बात करी जाए स्टॉक में 78 लाख से आसपास वॉल्यूम थी आज के दिन। कल की बात करी जाए 2 CR के लगभग वॉल्यूम थी, 94 लाख से डिलीवरी उठाई गई थी। वीक की अगर एवरेज देखें 2 CR के लगभग वॉल्यूम थी, 1 CR के आसपास डिलीवरी उठाई गई। और मंथ की आप एवरेज देखेंगे 1 CR के लगभग वॉल्यूम थी और लगभग इतने की आसपास डिलीवरी उठाई गई। तो काफ़ी सही वॉल्यूम में स्टॉक यहाँ पे आपको ट्रेड करता हुआ नजर आया था आज के दिन। अब अपडेट की अगर बात करी जाए इसमें, आईटीसी शेयर्स इन फोकस पोस्ट जीएसटी 2.0 3 डेवलपमेंट्स यू नीड टू नो। अब देखिए आप सभी को पता है कि यहाँ पे जो है जीएसटी का स्लैब है वो कम होता हुआ नजर आया। तो 3 सितंबर के दिन क्लियर्ड मेजर चेंजेस टू द इनडायरेक्ट टैक्स regime, approving an overall of rates by limiting slabs to 5% and 18% effective from 27 September, the first day of नवरात्रि।
तो जिसका जो है बेनिफिट मिलता हुआ नज़र आएगा। और आज के दिन जो स्टॉक है वो 408.8 पे ट्रेड कर रहा था, 0.36% ऊपर आफ्टरनून सेशन के अंदर। तो मुझे लगता है कि अब आप देख सकते हो ऑलमोस्ट ऑल पर्सनल यूज आइटम्स विल सी रेट कट्स एज द गवर्नमेंट लुक्स टू बूस्ट डोमेस्टिक स्पेंडिंग एंड क्वेश्चन द इकोनॉमिक ब्लो ऑफ द यूएस टैरिफ्स। तो जिससे आपको देखिए चीज़ें यहाँ पे सस्ती होती हुई नजर आई, तो जिसका कहीं ना कहीं इम्पैक्ट होता हुआ नजर आएगा और हो सकता है कि इसकी सेल्स और रेवेन्यू आपको इंक्रीज होते हुए नजर आए। द पैनल अप्रूव सिंप्लीफाइंग द गुड्स एंड सर्विस टैक्स फ्रॉम द करंट 4 स्लैब्स। अभी 4 स्लैब थे, 5, 12, 18 और 28। टू रेट स्ट्रक्चर 5 और 18% का यहाँ पे डिसाइड किया है। तो और यहाँ पे स्पेशल जैसे कि तबैको है उसको 40% के उस पर रखा है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं आपको जो और FMCG प्रोडक्ट्स है और बाकी सारे प्रोडक्ट्स है उसका आपको इम्पैक्ट देखने को मिलेगा और उससे जो है सेल्स आपको इंक्रीज होते हुए नज़र आ सकते हैं आने वाले टाइम के अंदर। क्योंकि देखिए रेट कब कट होगी तो ऑब्वियसली बात है डिमांड बढ़ेगी, तो जिसका आपको फ़ायदा मिलता हुआ नज़र आ सकता है। तो मेरे ख्याल से तो इस स्टॉक के अंदर आप जा सकते हैं। अब बात करते हैं संवर्धन मदरसन सुमी के बारे में। 98.75 पे क्लोजिंग देखने को मिली, 4.15 रुपीज़ की तेज़ी देखने को मिली और 4.39% तक स्टॉक आज के दिन चढ़ता हुआ नजर आया। वॉल्यूम की बात करी जाए स्टॉक में 6 CR के लगभग ज़बरदस्त वॉल्यूम थी आज के दिन। कल की बात करी जाए 2 CR की वॉल्यूम थी, 1 CR की डिलीवरी उठाई गई। वीक के एवरेज देखेंगे 2 CR के लगभग वॉल्यूम थी, 1 CR के आसपास डिलीवरी उठाई गई। और मंथ की आप एवरेज देखेंगे 2 CR के लगभग वॉल्यूम थी, 80 लाख के आसपास डिलीवरी उठाई गई। तो काफ़ी सही वॉल्यूम में स्टॉक यहाँ पे आपको आज के दिन ट्रेड होता हुआ नज़र आया। अपडेट की अगर बात करी जाए इसमें, स्टॉक टू बाय संवर्धन मदरसन शेयर्स रैली ओवर 4%, एनालिस्ट प्रेडिक्ट मोर अपसाइड अहेड। तो आप देख सकते हैं कि 4% तक आज के दिन आपको तेज़ी देखने को मिल चुकी है और स्टॉक ने जो है 52 वीक्स लो टच किया था 71.57 का 7 अप्रैल 2025 को। और जबकि आज से लगभग साल भर पहले 27 सितंबर 2024 को 144.74 का हाई मारा था। तो उसके बीच में आप कह सकते हैं कि स्टॉक लगभग मतलब बीच में तो अभी भी काफ़ी नीचे है बीच मिड पॉइंट से। तो यहाँ सब रिकवरी आपको चालू होते हुए देखने को मिल चुकी है और मेरे ख्याल से तो आने वाले टाइम में आपको जो है और तेज़ी बनती हुई नज़र आएगी। क्योंकि यहाँ पे जो है एक तो देखिए अभी जो GST जो कट हुई है उसका कहीं ना कहीं इम्पैक्ट देखने को मिलेगा और जो ऑटोमोबाइल सेक्टर पे आपको देखने को मिल सकता है, काफ़ी सारे सेक्टर्स पे देखने को मिल सकता है। तो जिससे आने वाले टाइम में इनकी सेल्स और रेवेन्यू पे इम्पैक्ट पड़ते हुए देखने को मिलेगा। तो काफ़ी अच्छी न्यूज़ है। तो आप यहाँ पे जो है इस स्टॉक में भी बाय करके चल सकते हैं, आपको यहाँ से भी अच्छे खासे रिटर्न देखने को मिल सकते हैं। अब बात करते हैं उस स्टॉक के बारे में जो आप सभी के लिए लेके आए स्प्लिट बहुत ही शानदार रेशियो में। कंपनी का नाम है यहाँ पे जाइडस वेलनेस लिमिटेड। 2411 पे क्लोजिंग देखने को मिली, 15.9 रुपीज़ की गिरावट देखने को मिली, 0.66% तक स्टॉक आज के दिन गिरता हुआ नजर आया। 5 दिन में 7.5% के पॉजिटिव रिटर्न, महीने भर में 24.5% के रिटर्न है। 6 महीने में स्टॉक ने लगभग 50% के आसपास रिटर्न दिखाया, जिसके चलते कंपनी ने यहाँ पे स्प्लिट का अनाउंस किया है। स्प्लिट का रेशियो रखा है, ओल्ड फेस वैल्यू जो है वो ₹10 है, नई कट जाएगी ₹2। यानी कि जिसके पास भी एक शेयर होगा उसको कंपनी के 5 शेयर और मिलते हुए नजर आएंगे स्प्लिट के बाद, जिसके लिए कंपनी ने एक्स स्प्लिट डेट डिसाइड करी है 18 सितंबर 2025। अब देखिए फ्रेंड्स, जो रिटर्न है स्टॉक के वो काफ़ी डिसेंट है, लेकिन फ्रेंड्स कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले फाइनेंशियल एडवाइज़र से कंसल्ट करें या फिर खुद की रिसर्च करें, क्योंकि ये वीडियो नॉलेज के पर्पज़ के लिए, इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए नहीं। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाले टाइम में आपको और भी ऐसे अपडेट्स मिलते रहे। थैंक यू दोस्तों।